को बागड़ी, आपड़ी बोली, आपड़ी खबर। पहुंचे थे, यहाँ के लोगों ने आपको स्वयं निमंत्रण दे दिया, कैसे देखते हैं? देखिए, ये आपस में जो इंडियन नेशनल लोकदल की और वोटर्स की ये एक खूबसूरती है कि हम एक दूसरे की भावना की हमेशा इज्जत करते हैं, मान सम्मान करते हैं, जो आदरणीय ओम प्रकाश जी चौटाला ने हमें सिखाया है। इसलिए जैसे ही मैं न्योता देने आई और जो जन भावना देखी तो अभय सिंह जी ने निर्णय लिया कि क्यों ना सुनैना को ही यहाँ से उम्मीदवार के रूप में भेज दिया जाए। पिछले एक माह से विधानसभा के अनेक गांवों का दौरा आपने किया है, क्या कुछ मुद्दे नजर आए? मैंने विधानसभा के लगभग सारे गांव का दौरा किया, लेकिन वहाँ पे ना तो कहीं पे मुझे हॉस्पिटल में डॉक्टर्स, इवन हॉस्पिटल्स की हालत ही जर्जर है। कई गांवों में तो अभी तक अस्पताल है ही नहीं, डिस्पेंसरीज भी नहीं है, ना स्कूलों में मास्टर हैं, यानी कि शिक्षा के लिए भी सरकार ने कुछ नहीं किया। वहीं जो गलियां आदरणीय ओम प्रकाश जी चौटाला के टाइम में बनी थी, वो गलियां आज तक उनकी रिपेयर नहीं हो पाई है, मतलब ईंट भी लगाने का काम नहीं किया। वहीं तीसरी सबसे बड़ी समस्या मैंने देखी नशे की। हमारा जो युवा है वो नशे की तरफ, नशे की गर्त में चला। जो लोग इस चीज़ के लिए जिम्मेवार हैं, मैं वायदा करती हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि ये फतेहाबाद से नशा हम जड़ से खत्म करके ही दम लेंगे। सुनैना जी, मुकाबला इनेलो से तो आप भाजपा से होगा, कांग्रेस से होगा? जी, मैं मुकाबला करने नहीं, काम करने के लिए निकली हूँ, तो मैं काम करूँगी और काम के किए हुए कामों के वोट मांग रही हूँ और काम करने के लिए मांग रही हूँ। भाजपा वाले कहते हैं हम बीजेपी की सरकार बनाएंगे, कांग्रेस की सरकार बनाएंगे, मैं जनता का राज लेके हूँ। सीएम साहब से गुफ्तगू हुई थी आपके अंदर, गठबंधन को लेकर कुछ बात हुई है क्या? नहीं जी, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वो अपने एक देखिए वो जो कुर्सी है, हमारा एक दायित्व बनता है कि हम उस कुर्सी को मान और सम्मान दें। हम उस कुर्सी को मान और सम्मान देते हैं। उन्होंने मुझे शुभकामनाएं दी और कहा कि बहन जी आप विजयी हो। पार्टी में लगातार बम्पर ज्वाइनिंग हो रही है, इसको कैसे देखते हैं? जो को समझ चुके हैं कि पहले 10 का राज और अब 10 साल बीजेपी को देखा, उन जब 20 सालों की तुलना वो आदरणीय ओम प्रकाश जी चौटाला के 5 सालों से करते हैं, तो उनको खुद ब खुद इस बात का एहसास है कि क्यों ना हम एक ऐसा राज लेके आए जो जनता का राज हो, जो आदरणीय चौधरी देवीलाल जी, ओम प्रकाश जी चौटाला ने देने का काम किया। आज मैं उसी मुहिम के लिए निकली हूँ। कोई राजनीतिक अभिलाषा नहीं, लेकिन लोगों की सेवा करने की एक कामना, एक अभिलाषा लेके निकली। फतेहाबाद की और भी लोग हो, कोई बाकी दलों रोज बम्पर ज्वाइनिंग होंगी फतेहाबाद में। मेरे भाई बहन जितने भी, जो भी हमारा कैडर है, उसने आज एक निर्णय लिया है कि हम ये गढ़ जो है आदरणीय चौधरी देवीलाल जी ने हरियाणा को बनाया, उसके बाद फतेहाबाद ने बहुत साथ दिया, तो आज फतेहाबाद की जनता उठ के मेरे साथ। अबे चौटाला जी का भी कोई प्रोग्राम है जी? 2-3 दिनों में आगे बिल्कुल आएंगे वो, क्योंकि आज बड़ा व्यस्त शेड्यूल था, इसीलिए मैंने बड़ा सादगी रूप में मैंने अपना नामांकन किया दाखिल, और उसके बाद यहाँ एक बहुत बड़ा धमाका हम करेंगे। आदित्य चौटाला जैसे सरीखे नेता ने घर वापसी कर ली है, इसको कैसे देखते हैं? देखिए, मैं उनका बहुत स्वागत करती हूँ, और जब देखो हरियाणा प्रदेश का एक वोटर हमारा परिवार है, और जब कोई परिवार अपने घर में आता है तो उनका स्वागत है, और बहुत मजबूती जो है आप देखेंगे। आप आज डबवाली का मैं ये कहूँगी, आज सारा आप एक बड़ा धमाका करने की बात करी, थोड़ा हिंट दे दीजिए। आप धमाके में आपको इनवाइट करूंगी, आप मेरे भाई हैं सारे, आप वहाँ पे आएंगे। धमाका तभी दिखेगा ना कि भाई जब आप लोग हों और एकदम से देखें, वही धमाका होता है। अहम सवाल, पिछली दफा आप ही के परिवार से किंग मेकर बने थे, क्या इस बार अभय चौटाला जी बनने जा रहे हैं? देखिए, अभय सिंह चौटाला जी ने बड़े खुल के कहा हम किंग मेकर नहीं, हम किंग बनेंगे, तो वो किंग बनेंगे, ना कि किंग मेकर। और जो हमारे परिवार की आपने बात की, वो इंडियन नेशनल लोकदल का परिवार नहीं था, वो जनता से वायदा खिलाफी करके जो चले गए थे वो लोग थे, और उनसे जो आप लोग जोड़ देते हैं ना, वो सज़ा भी हमें जनता देती है कि ये उनसे जुड़े हुए हैं, तो उनसे हमें मत जोड़िएगा। फतेहाबाद की जनता से क्या कुछ अपील करना चाह रहे हैं? मैं फतेहाबाद के पूरे हल्के से हाथ जोड़ के प्रार्थना करती हूँ कि आपने जो भी इन कांग्रेस और बीजेपी को आजमा के देखा है, वहीं आपने चौधरी देवीलाल जी का काम देखा है। मैं वायदा करती हूँ कि एक तो सबसे पहली बात, आपको कहीं पे भी जाने की ज़रूरत नहीं होगी, मैं फतेहाबाद में रहूँगी और फतेहाबाद में रह के आपकी सेवा करूँगी। और ये भी वायदा करती हूँ कि जिस तरीके से ऐलनाबाद में अभय सिंह जी चौटाला को बार बार मौका दिया है, फतेहाबाद की जनता भी मुझे बार बार मौका देगी, मैं इतना काम करूँगी। कैरो साहब, नामांकन के समय इतनी भीड़, क्या जीत का आगाज़ समझ लिया जाए? बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। बहन सुनैना जी ने नामांकन भरा और
और सारे हल्के में खुशी की लहर है। और इनेलो की और ख़ासकर चौधरी अभय सिंह चौटाला जी के प्रति जो लोगों का विश्वास है और जो मौजूदा सरकार से हर वर्ग तंग हुआ है, कांग्रेस को पहले देख लिया था, 10 साल के कुशासन लोगों ने जो भोगा है उससे लोग छुटकारा चाहते हैं। यही कारण था कि आज सब इस तरीके से जो नामांकन भरा है उसकी खुशी की लहर पूरे हल्के में दौड़ी। क्या लगता विकास महतो जी 2 शब्द आप भी कह दें। विकास, क्या लगता है कि इनेलो प्रदेश में कड़े मैंडेट के साथ लौट पा रही जो है? हमारी नेता है उन्होंने बहुत कुछ कह दिया। मैं तो यही कहूँगा, जो मैडम सुनैना चौटाला जी को यहाँ भेजकर चौटाला साहब ने इनेलो कार्यकर्ताओं की और यहाँ हल्का वासियों की मांग पूरी की है। हम उस पर फूल चढ़ाते हुए कम से कम 1 लाख वोटों से मैडम को यहाँ से जिता के भेजेंगे। फतेहाबाद